अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बीटीसी को एनालाइज करेंगे और मैं आपको बीटीसी के रिगार्डिंग दो से तीन चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम पे समझाऊंगा। मैं आपको मैक्रो ट्रेड सेटअप्स, मैं आपको स्विंग ट्रेड सेटअप, वीकली चार्ट और डेली चार्ट में भी लेकर जाऊंगा और मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आप ये वीडियो डिटेल में समझ लो ना, तो आपके आने वाला पूरे वीक में आपके अच्छे ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट होंगे, चाहे वो आपके ऑल्ट कॉइन्स में हो या स्पेसिफिकली बीटीसी में हो। हम बीटीसी को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको सारे प्राइस टारगेट, सारे लेवल्स जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए रिगार्डिंग ऑल्ट कॉइन्स और बीटीसी के कंपैरेटिवली, वो सारी चीजें मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। और एक चीज का ख्याल लाजमी रखना मेरे भाइयों, कि अगर वीडियो देखते हो तो वीडियो में सारी चीजों को समझा भी करो। सिर्फ इस चीज को मत देखा करो कि यार मैंने 20,000 का कह दिया है या 21,000 का कह दिया, या मैंने ये कह दिया कि जो $24,000 से मार्केट बाउंस बैक कर जाएगी। सिर्फ इन वर्ड्स को मत समझा करो, इनको मत सुना करो। बाकी वीडियो को जो उससे रिगार्डिंग, जो मैंने सेफ्टी प्रिकॉशन, जो मैंने ट्रेड सेटअप, जो मैंने आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, या जो मैंने अपने ट्रेड से रिगार्डिंग आपको चीजें बताई हैं, उनको भी फॉलो किया करो ताकि आपको चीजें समझ आए। आप वीडियो में सिर्फ ये वर्ड्स को सुनते हो कि जो 20,000 से एंट्री ले लो, तो भाई फिर आप बाद में कहते हो कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो आप वीडियो को तो समझते ही नहीं हो, आप चीजों को तो समझते ही नहीं हो कि यार मैं पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री में आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। खैर, हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ और मैं आपको डिटेल में चीजें एक्सप्लेन करता हूं और मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं। सबसे पहले तो आप 4 आवरली चार्ट को अगर एनालाइज करें तो 4 आवरली चार्ट में हमारे पास बिल्कुल सिंपल एक चीज सेटअप है। ठीक है, हमारा सेटअप यहां से हमारे डेली चार्ट में ब्रेकआउट हुआ था चैनल से, जिसके बाद हमें एक फेल टेस्टिंग हुई, मार्केट ऑल द वे डाउन फेक आउट प्रोड्यूस किया और नीचे आके हमारे पास यहां पे मार्केट एक फेक आउट ली है। अब ये फेक आउट पता कौन सा हुआ है हमारे पास? ये फेक आउट जिसमें हमारे चैनल की ब्रेकडाउन हुई है। अच्छा, अब ना मैं आप लोगों को बताता हूं, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई आपकी प्रिडिक्शन गलत हो गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि यार आप लोगों को तो ये भी नहीं पता चलता कि मेरी प्रेडिक्शन गलत हुई किस टाइम पे है। अब सुबह की वीडियो की बेस पे कुछ मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि भाई सुबह आपने ये बोला, अभी आप जो है वो ये बोल रहे हो। तो देखो, जो मेरी प्रेडिक्शन गलत हुई है ना, वो ये आज की वीडियो में नहीं हुई। मेरी जो प्रेडिक्शन गलत हुई है वो मेरी कल की वीडियो में प्रेडिक्शन गलत हुई है, जिसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी कि भाई मार्केट यहां से बाउंस बैक कर रही है, तो इस बाउंस बैक में हमारे पास मार्केट ऑल द वे अप जा सकती है। तो ये मेरी प्रेडिक्शन गलत हुई थी। ये प्रेडिक्शन जो आप आज की बात कर रहे हो ना, आज की वीडियो में तो मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड किया था कि मेरी ट्रेड चल रही है, मेरी ट्रेड जो चल रही है वो इस एक्सपेक्टेशन पे चल रही है कि ये चैनल हमारा स्टिल प्ले में है, तो इस चैनल के अकॉर्डिंगली वो मेरी ट्रेड चल रही थी। तो आज तो मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड किया था कि भाई आपने ऑल द वे डाउन वेट करना है एक्युमुलेशन जोन का 21,800 700, इस जोन का जो मैंने आपको पूरा सेटअप बताया था। तो अगर आप कमेंट करते हो तो सबसे पहले ये चीज तो समझ लिया करो कि भाई प्रेडिक्शन गलत मेरी हुई कहां पे है। तो आप लोगों को तो ये भी नहीं पता चलता, मैं आप लोगों से क्या जो है ना वो बहस करूं। खैर, वापस अगर हम चार्ट्स की तरफ आए, हमारे पास चैनल का ब्रेकडाउन हो रहा है। ब्रेकडाउन में हमारे पास जो इस टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि बीटीसी इस टाइम पे लिक्विडिटी जोन ढूंढ रहा है। देखो, जिस तरीके से मार्केट में ना, अगर हम फंडामेंटली मार्केट को देखें तो मार्केट में जिस तरीके से हमारे पास ये चीज इंपॉर्टेंट होती है ना कि प्राइस अपवर्ड साइड पे जाए या डाउनवर्ड साइड पे आए, इसी तरीके से ये चीज भी इंपॉर्टेंट होती है कि उस साइड की लिक्विडिटी भी प्रोड्यूस हो। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट हमारे पास पंप कर रही है ना, तो ये पंप्ड साइड की अगर लिक्विडिटी प्रोड्यूस नहीं ना होगी तो मार्केट हमारे पास अपवर्ड साइड पे नहीं जा सकती। तो यहां पे जो मैं मोस्ट लाइकली एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट अपनी एक लिक्विडिटी जोन को हिट करने नीचे की तरफ आई हुई है, जिसका हमारे पास टारगेट जो बनता है, जो मेजर हमारे पास मार्केट में जो हाई लिवरेजेस वाली ट्रेड्स हैं, जो हमारे पास एक मार्केट का जो एक एवरेज लिक्विडेशन प्राइस होती है ना, वो हमारे पास कुछ 20,300 से लेके 21,400 ये इस रेंज तक है। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट हमारे पास कुछ ये इस एरिया ऑफ जोन में हमारे पास फेल कर सकती है, जहां से मार्केट अपनी लिक्विडिटी को भी हिट करेगी और हमारे पास एक 200 वीकली 200 मूविंग एवरेज की भी सपोर्ट है और उसी के नीचे हमारे पास मेजर वॉल्यूम सपोर्ट भी और फिबोनाची गोल्डन पॉकेट भी हमारा यही है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट हमारे पास कुछ इस एरिया तक करेक्शन ले सकती है। लेकिन स्टिल अब 4 आवरली चार्ट की बेस पे मैंने ऑलरेडी अपनी मेरी एक ट्रेड चल रही है, जो मैं आपको प्रीवियस 2 to 3 वीडियो से गाइड करता हुआ था कि मेरी मार्केट में एंट्री ये 50 मूविंग एवरेज से मैंने एक एंट्री ली है, जिस एंट्री को मैं स्केल अप करूंगा, आइदर अपवर्ड साइड पे भी प्राइस गई या आइदर डाउनवर्ड साइड पे भी प्राइस आई। तो ये जो मैंने एंट्री ली थी ना, जिस पे मेरी प्रेडिक्शन भी गलत हुई है, वो प्रेडिक्शन मैंने खुद और जो है ना वो एक मैंने रिस्की प्रेडिक्शन, एक रिस्की ट्रेड मैंने लिया था, क्योंकि वो ट्रेड मेरी बहुत स्मॉल थी और उसको मैंने स्केल अप करना था। तो ये चीज को भी तो समझा करो। आप लोग जो है ना वो सिर्फ ब्लाइंडली एक दो वर्ड्स को सुनते हो और उसकी बेस पे जो है ना वो आप डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हो। खैर, इसके अलावा अगर हम जब आरएससी को देखें तो आरएससी से रिगार्डिंग मैंने आपको अपनी सुबह की वीडियो में भी गाइड किया था कि आरएससी मेस क्रिएट कर रही है और जब भी आरएससी मेस क्रिएट करें या मूविंग एवरेजेस मेस क्रिएट करें, ये मार्केट में एक अच्छी एंट्री पॉइंट नहीं होती। अगर हम यहां से अब फौरन जरा एक डेली चार्ट की तरफ जाए
तो डेली चार्ट में जाकर हम कुछ चीजों को एनालाइज करते हैं, क्योंकि डेली चार्ट में हमारे पास बिल्कुल परफेक्टली मार्केट प्ले कर रही है, हम कुछ उन चीजों को भी एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये चीज देखो कि हमारे पास जो डेली चार्ट है ना, डेली चार्ट में मार्केट मूवमेंट बिल्कुल अभी भी हमारे पास बुलिश है। हमारे पास जो है वो मार्केट हमारी हाई लॉस फॉर्म कर रही है, और जो एक हमारे पास मार्केट में बुलिश चीज है वो ये है कि मार्केट स्टिल अपना एक जो हाई है उसको मेंटेन किया हुआ है। तो हम यहां पर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहां से हमारे पास जिस तरीके से ये पूरा हमारा चैनल फॉर्म हुआ, ब्रेकआउट हुआ, हाई हमारा एक मेंटेन हुआ, फिर एक हाई हमारा मेंटेन हुआ, और उसके बाद हमारे पास करेक्शन हुई। तो यहां से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो हाई लो का पैटर्न है वो इस टाइम पे प्ले कर रहा है, और मार्केट ये इस किसी भी जोन से हमारे पास यहां से बाउंस बैक कर सकती है। तो ये डेली चार्ट में हमारे पास एक बुलिश चीज है। और बाय द वे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये पूरे ये इस जोन में मैंने आपको ट्रेड करवाई, मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साइकिल की मैंने आपको ट्रेड करवाई, लेकर मैं आपको साथ साथ चला अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बॉटम से मैंने आपको बाइंग की। इसके बारे में आप लोग बात नहीं करते। मतलब अगर मेरी कोई प्रेडिक्शन गलत हो जाए तो आप लोग जो है ना वो कमेंट सेक्शन मेरा भर देते हो, ठीक है। लेकिन अगर प्रेडिक्शंस ठीक हो, और जो मैंने आप लोगों को इतनी जबरदस्त इंटरेस्ट प्रोवाइड की, मैंने आपको ये पूरा बीटीसी और इथेरियम का मैंने आपको इतने ज्यादा प्रॉफिट्स बनवाए, उस पर किसी बंदे ने कोई बात नहीं की। खैर अगर एक प्रेडिक्शन छोटी सी गलत होगी, या एक प्रेडिक्शन जिसका तो आप लोगों को तो खैर पता भी नहीं था, मैं खुद की बता रहा हूं कि मेरी प्रेडिक्शन गलत हुई कौन सी है, तो वो चीज आप लोग पकड़ के बैठ गए। तो इन चीजों को भी अप्रिशिएट किया करो कि जिसमें मैं आपको पूरा जो है ना वो एक सेफेस्ट वे में मैं आपको ट्रेड भी करवाई, आपको ये पूरे साइकिल के प्रॉफिट्स आपको यहां से मैंने आपको 4-5 मैंने आपको बिल्कुल परफेक्टली टॉप पे मैंने आपको सेल करवाया। अब अगर आप लोग मेरे सिग्नल्स ग्रुप में हो ना, तो आप लोग ये चीज भी ऑब्जर्व करोगे कि हमारे पास जो इथेरियम की जो लास्ट एंट्री थी ना, जिसपे आज एक कमेंट भी आया था कि भाई लास्ट सिग्नल 31 जो है ना वो हमारे पास जून का आया हुआ है। तो वो 31 जून का इसलिए आया हुआ क्योंकि उसके बाद मार्केट की करेक्शन एक्सपेक्टेड थी। तो इस करेक्शन में मैंने आप लोगों को एंट्रीज नहीं प्रोवाइड की जब तक मार्केट कूल डाउन नहीं होती। तो पता नहीं क्यों आप लोग इस चीजों को नहीं समझते। आप लोग शायद ये समझते हो कि मैं जो है ना वो जानबूझ के आप लोगों को नहीं इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जानबूझ के मिस गाइड कर रहा हूं। तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, ठीक है। तो उसको भी समझा करो। आप टेक्निकल्स तो समझते नहीं हो, आप टेक्निकल एनालिसिस समझना भी नहीं चाहते, और जो है ना वो आप ब्लाइंडली आप सिर्फ ये चाहते हो कि मैं आऊं कैमरे के सामने आपको बताऊं यहां से बाय करो, यहां पे सेल करो और मेरे प्रॉफिट्स बन जाए। तो इस तरीके से चीजें वर्क नहीं करती। तो डेली चार्ट में हमारे पास मार्केट बुलिश है। अगर हम वीकली चार्ट की तरफ भी जाएं तो वीकली चार्ट पे हमारे पास जो है वो और भी कुछ ज्यादा हमारे पास जो है वो बुलिश सिम्टम्स हैं, वो भी मैं आपको थोड़ी सी एनालाइज करवाता हूं, आप लोगों को ये भी पसंद आएंगी चीजें। अगर हम वीकली चार्ट पे एनालाइज करें तो मैंने आज से कुछ शायद 2 वीक्स पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमारे पास मार्केट ये इस रेंज में कंसोलिडेट हो रही थी। मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये गाइड किया था कि जो हमारा टारगेट है वो 200 वीकली मूविंग एवरेज हमारा टारगेट बनता है, जहां पे प्राइस इस टाइम पे जो है वो बिल्कुल उसकी कुछ टेस्टिंग कर रही है। लाइक समझ नहीं आ रही कि अभी हमारी टेस्टिंग जो है वो टेस्टिंग हुई भी है या नहीं हुई, या हमारे पास मार्केट इसकी जो है ना वो लाइक अभी इससे नीचे है या ऊपर है, मतलब ये चीज अभी हमारे पास क्लियर नहीं है। तो यहां पर जो वीकली चार्ट पे जो मैं चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट हमारे पास यहां पर वोलेटिलिटी ही शो करेगी, मोर ऑफ हमारी जो है ना वो यहां पर ये बिल्कुल इसी रेंज में हमारे पास कैंडल्स की फॉर्मेशन होती रहेगी। लाइक हमारे पास $24,000 से लेके और लाइक 19,000 अबव पे हमारे पास यहीं पे मार्केट लाइक 1-2 वीक स्पेंड करेगी, और हमारे पास इस वीक का जो इस मंथ का जो हमारे पास एंडिंग है वो हमारे पास एक बुलिश होगी। अब हम वापस आते हैं ज्यादा 4 आवर चार्ट पे, और मैं अब आपको एक पूरा डिटेल में ट्रेड सेटअप और आपको जिन जिन चीजों को कंसिडर करना चाहिए वो चीजें मैं अब आपको गाइड करता हूं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो यूर अ ट्रू फैन, और आप जो है ना वो चीजों को समझते हो और आप समझ कर डिसीजन लेते हो। वरना जो लोग लाइक सिर्फ चीजों को समझते हैं वो भाई बिल्कुल एक आधी मिनट की वीडियो देख के जो है ना वो निकल जाते हैं। तो अभी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आपकी चीजों को किन चीजों को आपको कंसिडर करना चाहिए फॉर स्कैल्पिंग एंड ऑल अदर थिंग्स। सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट की, हमारे चैनल ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन टारगेट हमारे पास ऑल द वे डाउन 20,400 बनता है, जो कि आपका एक मेजर ट्रेड सेटअप बनता है जहां से आप मार्केट में इंटरेस्ट ले सकते हो। अब अगर हम ये अगर हमारे पास ये चैनल का ब्रेकडाउन होता है और ये हमारे पास डाउनवर्ड साइड पे अगर फेक आउट नहीं है ना, तो फिर आपको करना क्या चाहिए? करना आपको ये चाहिए कि अगर आपने ऑल्ट कॉइन्स में एंट्रीज लेनी है तो ऑल्ट कॉइन्स की एंट्रीज के लिए आपको वेट करना पड़ेगा ऑल द वे डाउन 20,000 से 20,600 की रेंज में। जब बीटीसी की प्राइस हमारे पास इस रेंज में आएगी तो ये आपके पास परफेक्ट टाइम होगा जब आप ऑल्ट कॉइन्स में एंट्रीज ले सकते हो। अब अगर ऑल्ट कॉइन्स में आप एंट्रीज का प्लान बना रहे हो ना, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी प्राइस रेंज का वेट करना, इससे पहले ऑल्ट कॉइन में एंट्री ना लेना। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप बीटीसी को किस तरीके से एक्युमुलेट कर सकते हो। सबसे पहले तो आप ये चीज देखो कि हमारे पास लेवल ऑफ सपोर्ट्स कौन से हैं बीटीसी के। हमारे पास जो लेवल ऑफ सपोर्ट है बीटीसी के, वो हमारे पास ये इस रेंज में कोई लेवल ऑफ सपोर्ट नहीं है, सिवाय हमारे पास 200 मूविंग एवरेज के, जो कि हमारे पास इस टाइम पे इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन यहां पर जो आपका पहला ऑर्डर बनता है ना बीटीसी का, वो आपका ऑर्डर बनता है 200 मूविंग एवरेज पे, जो कि हमारे पास प्राइस टैग बनती है कुछ 21,800, जहां से मैं एक्सपेक्ट करूं कि रिलीफ रैली प्रोड्यूस होगी और इस रिलीफ रैली के आप प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हो। अब ये जो आपकी रिलीफ रैली में एंट्री होनी चाहिए ना, ये एंट्री आपकी मेजर एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये एंट्री आपकी एक स्मॉल एंट्री होनी चाहिए, जिसकी बेस पर आप मार्केट में एंट्री लेके एक छोटा मोटा ट्रेड सेटअप बना के आप जो है वो ऑल द वे आप यहां से कुछ, अगर प्राइस आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है 21,800 से, तो 22,400 500 से आपने मार्केट से एग्जिट भी करना है।
अब इसी के साथ साथ जो मेरी ट्रेड चल रही है ना, जो कि इस टाइम पे लॉस में है, उसका जो मेरा नेक्स्ट ऑर्डर लगा हुआ है ना, वो मेरा नेक्स्ट ऑर्डर लगा हुआ है 21,750 पे, जहां से मैं अपनी ट्रेड को लाइक 20% बैलेंस उसमें मैं और ज्यादा ऐड करूंगा। और जो मेरा थर्ड ऑर्डर लगा हुआ है वो मेरा ये एक्यूमुलेशन जोन के ऑल द वे बॉटम जो 20,200 300 की रेंज बनती है, यहां पे मैं अपना थर्ड ऑर्डर लगाऊंगा, जिसको मैं एग्जीक्यूट करके अपनी ये जो मेरी माइनर ट्रेड है इसको मैं एक मेजर ट्रेड बनाऊंगा, जिसकी मेरी जो एक डीसीए कॉस्ट है वो मेरी कुछ 21,000 प्लस माइनस में मेरी आ जाएगी। तो फिर मैं इस अपनी ट्रेड को चलते रहने दूंगा ऑल द वे आप कुछ 24,000 या 25,000 डॉलर के टारगेट को एम करते हुए। अब जो मैंने आपको ऑल्ट कॉइन से रिगार्डिंग आपको सेटअप बताया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। एथेरियम को अगर एक्युमुलेट करना चाहते हो तो इन्हीं लेवल से आप एथेरियम को भी एक्युमुलेट कर सकते हो। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके प्रॉफिट्स भी बने, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज मिलें, और दुआ में आप मुझे भी याद रखना। और अल्लाह आपको, आपके घर वालों को, सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।